जी फ्रेंड्स, अब हम लोग नया नेम रिएक्शन चालू कर रहे हैं, रिफॉर्मेस्की रिएक्शन। रिफॉर्मेस्की रिएक्शन का वन लाइनर क्या है? हमारे पास अल्फा हेलो एस्टर्स होंगे, प्लस उसके साथ ट्रीट करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स को, और जिंक की मौजूदगी में ये काम होता है। जिंक और ईथर सॉल्वेंट लेते हैं, तो हमारे पास बन के आता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। ये इसका होगा वन लाइनर। अल्फा हेलो एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स अगर लिखें ये और O एंड R, ठीक है, ये एस्टर हो गया। साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर एक हेलोजन एटम जुड़ा होना चाहिए। दिस मच इज इम्पॉर्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है कि अल्फा कार्बन के ऊपर हेलोजन होना चाहिए। हेलोजन कौन कौन सा हो सकता है? ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन, कुछ भी हो। कार्बोनाइल कंपाउंड आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं, अल्डिहाइड भी ले सकते हैं, या आप कीटोन ले लें, जो आपकी मर्जी हो। जिंक की मौजूदगी में ये काम होगा, और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स बनेंगे, यानी कि C डबल बॉन्ड O, ये O एंड R, और ये अल्फा पोजीशन होगी कार्बन, और ये बीटा पोजीशन होगी। इसके ऊपर OH आएगा किसी तरीके से, मतलब रिएक्शन करने से। तो ये होता है आपके पास रिफॉर्मेस्की रिएक्शन। हम लोग एग्जांपल करने की कोशिश करें। अगर मान लिया हमारे पास जो अल्डिहाइड है या कीटोन है, उसमें से एक चीज़ ले लेते हैं। एक अल्डिहाइड लेते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ये एक एसिटल्डिहाइड ले लिया। प्लस हम लोग अल्फा क्लोरो एस्टर ले लेते हैं कोई एक, ये एस्टर C डबल बॉन्ड O एंड O ET ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 और हम लोगों ने Br ले लिया। और ये जो है ये काम होगा जिंक की मौजूदगी में। और आगे हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगी यहाँ पे लाके लिख देंगे। क्या है मैकेनिज्म इसका? इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा टिपिकल है, आपने गौर से देखना है। ये हम लोग पहले ये वाला अल्फा हेलो एस्टर लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इसके ऊपर लगा हुआ है Br, ठीक है, और ये OET तो ऐसे ही है। जब जिंक आएगा इसके पास, जब इसके मतलब इसको जिंक के साथ रेफ्लेक्स करेंगे, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देगा? इस ऑक्सीजन को देगा, क्योंकि यही दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमें नज़र आ रहा है। जब इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा तो अल्टीमेटली ये वाला जो है बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, शिफ्ट होगा, और ये वाला Br निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनने वाला है नेक्स्ट स्टेप के अंदर? CH हो जाएगा, ये 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर C, फिर ये O हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ क्या आके जुड़ा है? जिंक। और जिंक ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या निकला है? Br नेगेटिव, ऐसे हुआ है, और O, और यहाँ पे ET ऐसे लिख दिया हमने। ये आपने इसको अगेन समझ लें, इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे कंपाउंड के अंदर, तो जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया। जब इसके पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे शिफ्ट करवाया तो कार्बन ने ब्रोमीन को अलहदा कर दिया, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अब अगर हम लोग इस ब्रोमीन को उठा के जिंक के साथ रख दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे शो कर सकते हैं, इक्वल टू, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड के ज़रिए उसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? अगर इसको ऐसे लिखें, CH2 डबल बॉन्ड, फिर C, फिर ये ऑक्सीजन, फिर Zn, और इसके साथ आगे क्या जुड़ चुका है? Br, तो ये Br
Zn प्लस है और ये Br नेगेटिव है, ये आयनिक बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। और हमारे पास ये OET ऐसे ही ग्रुप है। इस चीज़ को बोला जाता है जिंक इनोलेट। इनोलेट क्या है? जिंक इनोलेट, क्योंकि ईन वाला स्ट्रक्चर भी मौजूद है और ओल जैसा भी कुछ मौजूद है, तो जिंक इनोलेट। अगर इधर हाइड्रोजन रख देंगे तो ओल बन जाएगा वो। तो पहला स्टेप क्या होगा? जिंक इनोलेट की फॉर्मेशन। अब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर सकता है। ठीक होगी बात? इसका न्यूक्लियोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा, जो हम लोग रिएक्शन में आगे यूज़ करेंगे। मैं अलग एक कलर से इसको शो करने की कोशिश करता हूँ। पॉइंटर ऑप्शन एंड इन कलर रेड से। अगर ये बॉन्ड इस तरह टूटे कि इलेक्ट्रॉन सारे किस पे शिफ्ट हो जाएं? कार्बन के ऊपर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज को कंपनसेट कौन करवाएगा? ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए तो क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ZnBr निकल गया। ठीक है, ZnBr बाहर चला गया और ये क्या बन गया आपके पास? OET। और जो ZnBr निकला है वो हो सकता है इसके साथ आकर जुड़ गया हो, लेकिन ये आपके पास देखिए एक न्यूक्लियोफाइल जैसा ही बना हुआ है। मतलब आपने जिंक को डाल के न्यूक्लियोफाइल बनवा लिया। ठीक होगी बात? अब इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है? इस कार्बोनाइल के ऊपर अटैक कर देना है। तो आप देखेंगे किस तरीके से अटैक करता है। हम लोग अगेन वही कलर से लिखने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ सेकंड स्टेप। अब ये जो आपके पास ये वाला चीज़ बनी है उसको कैसे लिखेंगे? आप लोग उल्टा के लिख रहा हूँ मैं। ETO C डबल बॉन्ड O फिर CH2 नेगेटिव ऐसे लिख लिया, प्लस कार्बोनाइल तो यही कार्बन है आपके पास जिसके ऊपर अटैक करवाना है, ये हाइड्रोजन। ये अगर इसके ऊपर अटैक करे तो ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा? ETO C डबल बॉन्ड O CH2 ऐसे लिख लिया। जुड़ा किससे है? इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के ऊपर क्या है? O नेगेटिव बन चुका है। एक क्या लगा हुआ है? CH3 और दूसरा क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज कर देंगे। और हाइड्रोलाइज जो है वो इसको वाटर से किया जाता है, एसिडिफाइड नहीं डालेंगे इसमें। एसिडिफाइड अगर डालेंगे तो ये एस्टर ग्रुप तबाह हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये एस्टर ग्रुप रहे, तो फिर न्यूट्रल वाटर या बेसिक वाटर डालेंगे। इसने क्या कर लेना, इससे अल्टीमेटली H ले लेना, तो क्या बनेगा? ETO C डबल बॉन्ड O CH2 एंड C फिर CH3 और ये हाइड्रोजन ऐसे ही और ये OH बन गया यहाँ पे। ठीक होगी बात? अब देखें आप, ये वाला कार्बोनिल कार्बन मेन कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा। बीटा के ऊपर क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। समझ आ गई बात? तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हम लोग रिफॉर्मेस की रिएक्शन से वाया जिंक इनोलेट न्यूक्लियोफाइल भी बनवा सकते हैं। अच्छा, ये तो है एक बात। मैं दूसरा, अगर कोई बच्चा ये करवा दे H3O+, तो एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी, यहाँ पे H भी आ जाएगा, तो क्या बनेगा उस केस में? यहाँ पे OH आने वाला है, तो ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH हो जाएगा और ये CH2 फिर C CH3 यहाँ पे H और यहाँ पे क्या बनने वाला है? अल्टीमेटली OH बनने वाला है ये। तो ये एसिड बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा पोजीशन के ऊपर अब क्या है? OH। इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, साथ में क्या नाम लिख देंगे? एसिड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अगर इसको कोई बच्चा मज़ीद हीट कर दे तो ये अल्फ़ा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, अल्फ़ा से H और बीटा से क्या होगा? OH निकलेगा तो माइनस वाटर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फ़ा बीटा के बीच में।
तो क्या बनेगा, H, ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ है इसके साथ, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, ये CH3 ऐसे ही जुड़ा रहेगा और ये एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा रहेगा। इसको बोलेंगे, अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा है तो बोलेंगे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो अब देखें डिफॉर्मेस्की रिएक्शन से कई तरह की चीज़ें बन सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन आप क्या कर रहे हैं। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ग्रीन के साथ। पहले स्टेप में आपने क्या लिया, ये अल्फ़ा हेलो एस्टर्स ले लिया, इसका जिंक के साथ रिएक्शन करवाया, जिंक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और Br क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और ये Br कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो उठ के यहाँ पे चला गया। अब जिंक इनोलेट बनवा लिया, अब ये हमने कार्बोनाइन बनवा लिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज आया होगा, प्लस यहाँ पे कंपनसेट हो गया होगा तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब ये आपका क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जब ये बन चुका है आपका, तो अल्टीमेटली इसका अटैक करवा देंगे कार्बोनाइल के ऊपर, जो कार्बोनाइल आपने लिया था, और जो उस कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करवाया तो ये कार्बोनाइल यही आ गया और नेगेटिव की शक्ल में। वाटर दे दिया थोड़ा सा, कौन सा, pH शुड बी ग्रेटर देन 7 बेसिक, ठीक है, ताकि एसिड बचा रहे। अगर pH लेस देन 7 दे दिया आपने तो ये एस्टर वाला ग्रुप भी तबाह होकर एसिड में बदल जाएगा ये, ठीक होगी बात। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स बनवाने हैं आपने तो ये काम कर लें, अगर एसिड की तरफ जाना है तो फिर pH 7 से कम रख लें। हाँ, अगर रिफॉर्मेक्स की रिएक्शन टिपिकली पूछें कि क्या प्रोडक्ट है उसकी, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स के लिए रिफॉर्मेक्स की साहब ने ये रिएक्शन करवाया था। बाद में अगर एसिडिक मीडियम डाल दिया जाए तो एसिड बन जाता है, हीट कर दिया जाए तो ये अनसैचुरेशन भी आ जाती है इसमें। सो दिस इज़ रिफॉर्मेक्स की रिएक्शन जिसके अंदर आप लोग अल्फ़ा हेलो एस्टर्स को और कार्बोनाइल कंपाउंड को लेते हैं और जिंक की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। जिंक से ही पहचान सकते हैं आप ये रिएक्शन, ठीक है, और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स बनते हैं। हम लोग एक कोशिश करते हैं एग्जाम्पल करने की। मान लिया हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ पे CH2 आयोडीन और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड OCH3 हो गया और जिंक की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ, ईथर भी आपने डाल लिया और साथ में बाद में अगर ये पहला नंबर है तो दूसरे नंबर पे ही हाइड्रोलाइसिस भी हुआ और ये देखना है कौन सा लिखा हुआ है। मान लिया हम लोगों ने लिखा है H2O/OH बेसिक मीडियम में है, इसका मतलब एस्टरी प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग। अगर H प्लस हो जाएगा यहाँ पे तो अल्टीमेटली एसिड वाला लिखेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाली है तो देखते हैं। अल्टीमेटली इसी से ही हमने क्या बनवाना है, एनायन बनवाना है, तो कैसे लिखेंगे, CH3O उल्टा के लिख रहा हूँ मैं सीधा करके इसको, CH2 एंड आयोडीन हो गया। जिंक ने इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं, इस ऑक्सीजन को, इसने यहाँ पे शिफ्ट करने हैं आयोडीन बाहर, तो क्या बनेगा CH3 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड, ये O था तो ये अब सिंगल हो जाएगा ये, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जुड़ चुका है किसके साथ, Zn प्लस के साथ, और ये CH2 और ये I बाहर निकल चुका है, ये I किसके पास चले जाएगा, इसके पास, तो ऐसे शो कर लें CH3 ऑक्सीजन फिर C फिर ये ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्या आ गया आपके पास, ये Zn आयोडाइड हो गया और ये CH2 हो गया, ठीक होगी बात। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड। अब इसको आप लोग तोड़ लें, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो, ये यहाँ पे शिफ्ट हो, Zn को छोड़ दें, Zn ये C3 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O फिर ये CH2 नेगेटिव हो गया, यही आपका रिएक्टिंग स्पीशी बन गया। इसको क्या बोलेंगे, जिंक इनोलेट, ठीक है ना। और ये क्या है, इनोलेट। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा इसका अटैक करवा देंगे CH3 C, ये ऑक्सीजन था, C डबल बॉन्ड O एंड CH2 ये नेगेटिव चार्ज प्लस ये कीटोन ले आएंगे जो दिया हुआ कार्बोनाइल,
CH3, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो CH3 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH, C, CH3, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे CH3 कर दिया। बेसिक मीडियम है तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, बस H2O से इसका H दिलवा देंगे, तो क्या बनेगा CH3 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, फिर CH, फिर C, CH3 और CH3 हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी आपके पास क्या बन गया, एस्टर, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, एस्टर ही तो है। तो इस तरीके से आप रिफॉर्मेस की रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। आप लोग के लिए घरेलू काम एग्जांपल्स करनी है, खुद ट्राई। पहला PH C डबल बॉन्ड O H प्लस, आपको दूसरा हम लोगों ने दे दिया CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Br दे दिया और OET दे दिया। जिंक की मौजूदगी में अगर इसको रखा जाए, जिंक ईथर, और सेकंड नंबर पे अगर आपको दे दिया, अब एसिडिक करवा दिया हमने, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगी, सेकंड CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH2, यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरीन ले लिया, C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया। पहले नंबर पे आपने जिंक ईथर के साथ ट्रीट किया, और सेकंड नंबर पे आपने इसको बेसिक वाटर के साथ ट्रीट कर दिया, ये तो क्या होगा, थर्ड वन। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो गया, ये कार्बोनाइल कंपाउंड साइक्लोहेक्सानोन दे दिया प्लस CH2, ये Br ले लिया, C डबल बॉन्ड O OET ले लिया, तो पहले नंबर पे जिंक ईथर के साथ ट्रीट किया इसको, और दूसरे नंबर पे आपने H3O प्लस के साथ ट्रीट किया, तो क्या प्रोडक्ट होगा, अगर आपने जिंक ईथर के साथ इसको ट्रीट किया, सेकंड वन पे आपने इसको H2O बेसिक मीडियम में ट्रीट कर दिया, तो क्या प्रोडक्ट होगा। ये क्वेश्चन पेपरों में भी पूछा जा चुका है, तो ये आप लाजमी ट्राई करेंगे, तो होपफुली आपको ये रिफॉर्मेस की रिएक्शन समझ आ गया होगा। थैंक यू।